नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं एक रिव्यू करूंगा एक्सिस ब्लू चिप फंड का। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या आज के समय में इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए एक्सिस ब्लू चिप फंड के लॉन्च डेट की बात करते हैं। और ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में और इसके फंड मैनेजर हैं श्रेयस जी, जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अभी रिसेंट में 2020 नवंबर में हितेश दास जी ने भी इस फंड को ज्वाइन किया है। तो आज के समय में दो फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये फंड जो है एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड मतलब कि ये जो हमारा आपका पैसा इस फंड में जाता है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि पहले के समय में ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, बट आज के समय में अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। उसके कारण के बारे में मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। पर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, इस फंड में अभी तक करीब 35,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है। 35,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस वजह से ये एक्सिस ब्लू चिप फंड ये पूरा पैसा उठा के कहीं एक दो चार जगह नहीं, बल्कि इंडिया की 40 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस वजह से कोई एक अच्छा खासा रिटर्न अभी एक दो सालों में नहीं मिला है। आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लार्ज कैप कंपनी में इन्होंने करीब 90% और मिड कैप कंपनी में करीब 0.39% पैसा इन्वेस्ट किया है और स्मॉल कैप कंपनी में एक भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है कि जो 10% पैसा इनका बच रहा है वो कहीं इन्वेस्टेड ही नहीं है, ब्लू चिप फंड के पास रखा पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप 100 रुपया जमा किए हैं इस फंड में तो 10 रुपया आपका कहीं इन्वेस्टेड ही नहीं है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इसका मात्र एक कारण है कि इस फंड में जो कि 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसी वजह से ये 10% आपका पैसा रखा हुआ पड़ा है ब्लू चिप फंड के पास। अब आते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बता दूं आपको। ये जो है 0.74% है, जो कि आज के समय में काफ़ी कम है। और अगर इस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो एग्जिट लोड आपको 1% देना पड़ेगा अगर आप अपने फंड का 10% से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं एक साल के अंदर में। तो अगर 10% के अंदर आप अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है सेशन शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड किस तरह की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये फंड फाइनेंस सेक्टर में 37% का, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15% का, सर्विस सेक्टर में 8% का, हेल्थ केयर में 6% का और एनर्जी सेक्टर में 5% का इन्वेस्टमेंट किया है। बट यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 50% से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। इसी वजह से यहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम आया है। आप देखे होंगे कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर का पिछले 2 सालों में कोई बहुत अच्छा हाल नहीं रहा है, जिस वजह से इस फंड पे भी प्रभाव पड़ा है और इनका रिटर्न अभी 2-3 सालों में काफ़ी कम रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि टॉप कुछ ऐसी कंपनी जहां पे इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में करीब 10% का, बजाज फाइनेंस में 10% का और इन्फोसिस में 7.5% जो पैसा इन्वेस्ट है। उसमें एक जानने योग्य बात यह है कि इन्फोसिस पिछले 1 सालों में -8% का रिटर्न दिया हुआ है, जिसके कारण इस फंड का जो एक बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा था वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस ने -8.2% का रिटर्न दिया है और ये माइनस होने की वजह से इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इस फंड ने पिछले 1 साल, 1 महीना और 3 साल, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि एसिड अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा खासा रिटर्न नहीं आया है। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि आज के समय में ये फंड कितना रिटर्न दे रहा है।
ये फंड अभी तक ओवरऑल जब से लॉन्च हुआ है अभी तक 15% का रिटर्न, पिछले 5 सालों में 14% का रिटर्न और पिछले 3 सालों में 15% का रिटर्न, और आते हैं लास्ट 1 साल में आप देखेंगे तो 2% से भी कम का रिटर्न दिया है। इसी वजह से इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार विचार जरूर कर सकते हैं। पिछले 6 महीने में -3% का रिटर्न और पिछले 1 महीने में थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव किया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 8.62% का रिटर्न है। तो अभी के समय में यहाँ पे मेरे हिसाब से आप पैसा ना इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा सही है। और ये पूरा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। ये चैनल आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने की राय नहीं देता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब